रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे। आज हमारे पास में चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता का श्लोक नंबर 6 आया है। नाचैतद् विद्मः कतरान्नो गर्यो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यन्इवा हतवाना जिजीविषमस्तेवस्थितः प्रमुखे धारतरस्त्रः nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live, yet they are now standing before us on the battlefield. तो अर्जुन को पता नहीं था कि उसको फाइट करना चाहिए, अननेसेसरी वायलेंस को क्रिएट करना चाहिए या नहीं, क्या उसको फाइट करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए, या फिर क्योंकि फाइटिंग उसका ड्यूटी है क्षत्रिय के हिसाब से, या फिर उन फाइटिंग ना करके अपने लाइफ बेग करके उनके सामने एक बेगर बन के रहना चाहिए। इफ़ ही डिड नॉट कॉन्कर द एनिमी, बेगिंग वुड बी ओनली हिज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अगर उनको उसने नहीं जीता, अगर उसने अपने सारे शत्रुओं को नहीं हराया या खुद उनके अगेंस्ट विक्ट्री प्राप्त नहीं करी, विक्टोरियस नहीं बना, तो फिर उसको भिक्षुक बन के जीना पड़ेगा। Even if victory awaited them and their cause was justified, still if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. तो क्योंकि विक्ट्री तो प्राप्त करना ही था, पता था अर्जुन को, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मृत्यु प्राप्त हो गए तो फिर उसको बहुत गिल्ट महसूस होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had come control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in a royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the words of instruction by Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjun was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. हमको ऐसे भी पता है कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन बन के आए थे। अभी हर कोई भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, बट फिर भी अर्जुन जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र को डिफीट करके उनको मृत्यु प्राप्त करवा के जीतना चाहता नहीं था, उसको बुरा लग रहा था। उस अर्जुन को डेफिनेटली प्रूव दैट नॉट ओनली वॉज ही अ ग्रेट डिवोटी, उसने अपने इन सब विचारों से यही प्रूव किया कि वो सिर्फ ग्रेट डिवोटी ही था, ऐसा ही नहीं, वो हाईली एनलाइटेंड था एंड उसके खुद के माइंड एंड सेंसेस के ऊपर कंट्रोल थे कि सिर्फ मुझे किसी भी तरीके से राज्य सिंहासन चाहिए, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैं इन लोगों को मार दूँ, ये बात को वो अपने अंदर जो है किसी तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हिज डिज़ायर टू लिव बाई बेगिंग, ऑल दिस वाज बॉर्न ऑफ मतलब जो बोलते हैं ना, ठीक है हम भिक्षा मांग के ही जी लेते हैं, कोई बात नहीं, इनको मारना अच्छा बात नहीं है। ये बात दिखाता है कि उसको किसी भी चीज़ के प्रति मोह नहीं है, डिटैचमेंट है उसके अंदर, वो ट्रूली वर्चुअस था, उसके अंदर बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ थे, उसके अंदर फेथ था इन द वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री कृष्णा हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो एक वर्चुअस इंसान था, उसके अंदर अच्छे क्वालिटीज़ थे, उसके अंदर फेथ था, और साथ ही साथ इट इज़ कंक्लूडेड दैट अर्जुन वॉज क्वाइट फिट फॉर लिबरेशन, वो मुक्ति के योग्य था। अनलेस द सेंसेस आर कंट्रोल, देर इज़ नो चांस ऑफ एलिवेशन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। जब तक हमारे सेंस जो है वो कंट्रोल ना हो जाए कि हम अपने सेंसेस को हर एक सिचुएशन में रोक पाए, किसी भी चीज़ के प्रति हम पागल ना बने, जब तक हम वैसा ना बन जाए तो हम कभी भी ऊंचे पद पर नहीं जा पाएंगे। एंड विदाउट नॉलेज एंड डिवोशन देर इज़ नो चांस ऑफ लिबरेशन। जब तक हमें नॉलेज प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम एक डिवोटी नहीं बनेंगे, तो किसी भी तरीके से हम नहीं लिबरेट होना मतलब क्या, मुक्त होना का मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ के प्रति जो चाहत है वो बंद हो जाना, और बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ के पीछे अटैच रहना वो बंद हो जाना, दैट इज़ मुक्ति। व्हाट इज़ मुक्ति? मुक्ति इन व्हाट सेंस?
दैट यू डोंट हैव एनी डिज़ायर्स लेफ्ट। आपको जब डिज़ायर्स होती है वो पूरी हो जाती है तो बहुत खुशी होती है, नहीं पूरी होती तो बहुत दुख होती है। इस साइकिल से ही आप डिटैच हो जाते हो कि वो पूरी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पूरी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर इन एनी मोर। दैट इज़ मुक्ति, दैट यू हैव गॉट completely in the neutral state. So that gives you all the wishes in your life, and that also helps you to get out of the cycle of negativity. अर्जुन वॉज कॉम्पिटेंट इन ऑल दिस एट्रीब्यूट्स। अर्जुन के अंदर ये सारे गुण थे। ओवर एंड अबव हिज एनॉर्मस एट्रीब्यूट्स इन हिज मटीरियल रिलेशनशिप्स। अपने मटीरियल रिलेशनशिप्स के अंदर जितने भी उसके गुण थे सबके प्रति, उसके ऊपर भी वो एक अच्छा आदमी था कि उसको हर एक चीज़ से डिटैचमेंट थी, किसी की भी चीज़ के प्रति उसकी हाई लेवल ऑफ अटैचमेंट नहीं थी। दिस वॉज अ गुड थिंग इन हिम। ठीक है, यही तक है आज का श्लोक। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।